वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच शुरू करने वाले हैं और आज की हमारी चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम भारत की सामान्य जानकारी को शुरू करेंगे। जी हाँ, आप जानते हैं हमने ज्योग्राफी बैच की कंप्लीट अनाउंसमेंट करी है और ये कंप्लीट ज्योग्राफी रहेंगी जहाँ पर इंडियन प्लस वर्ल्ड प्लस फिजिकल ज्योग्राफी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे यहाँ पर। जिस तरह से हमने हिस्ट्री का बैच शुरू किया है उसी तरह से ज्योग्राफी भी आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बैच एकदम रामबाण साबित होगा। इस बैच के अलावा आपको दूसरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 को, भारत की सामान्य जानकारी। जो साथ साथ नोट कर रहे हैं आप चैप्टर का नाम या तो सामान्य जानकारी लगा लीजिए या फिर भारत की स्थिति और विस्तार लगा लीजिए। जो भी आपको चैप्टर लगाने का मन करे वो लगा सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर भारत की स्थिति क्या है। तो यदि आप एक बार इस जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, आप जानते हैं कुछ इस टाइप से हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं क्या, 0 डिग्री रेखा। इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की फिर कहाँ है? तो भारत यहीं पर आप उत्तरी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। और आप जानते हैं इसी में रेखाएं गुजरी होती है जिसे हम जिसे हम आपकी अक्षांश रेखा और जो ऊपर से खींची रहती है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, अभी हम बात किए। और मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में है और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर में है ये। और भारत की स्थिति विश्व के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। अब ये आपको समझ में आया 68 डिग्री 4 मिनट क्या है, ये 8 डिग्री 4 मिनट। आप 1 मिनट दीजिए, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। एक बार आप इस इमेज पर गौर फरमाएंगे। ये इमेज आपको भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को दर्शा रही है। ये हमारी भारत की एक मैप है, जिस मैप में आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन उत्तर से दक्षिण की ओर ड्रॉ करी गई है और एक लाइन पूरब से पश्चिम की ओर ड्रॉ करी गई है। अब ये क्या बताती है, आप एक बार ज़रा इस पॉइंट पर ध्यान देंगे और नीचे वाले इस पॉइंट पर ध्यान देंगे और यहाँ वाले इस पॉइंट पर और यहाँ वाले इस पॉइंट पर। ये जो सबसे जो नीचे आपको यहाँ पर दिख रही है 8 डिग्री 4 मिनट, ये हमारी अक्षांश रेखा है कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है नीचे दक्षिण से और उत्तर में सबसे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है और वहीं पूरब में पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जाता है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। तो ये अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत की क्या है, तो देशांतरीय विस्तार है। तो इस विस्तार को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो भारत की ये विस्तार आप ध्यान में रखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। चलिए, तो हमने क्या क्या जाना कि भारत का विस्तार कितना है वो तो हमने जान लिया। अगर द्वीप सहित अक्षांशीय विस्तार बात करें, यानी जो ये भारत का मैप है, ये भारत का जो मैप है, अगर यहाँ पर हम द्वीप को भी शामिल कर ले, किसको, द्वीप को भी अगर शामिल कर ले तो भारत का जो लास्ट पॉइंट चल जाता है वो 6 डिग्री 4 मिनट चल जाता है। हमने अभी बात किया 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, लेकिन अगर द्वीप को शामिल करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 4 मिनट से ये शुरू होता है और ऊपर जाते जाते 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक ये ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि यदि मुख्य भूमिका है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37-6, लेकिन वहीं अगर द्वीप को शामिल करके कहे और सबसे दक्षिणतम कहे तो आपकी 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। आई होप आपको, अभी हम लास्ट पॉइंट नहीं बता रहे हैं आपको कि कौन सी लास्ट पॉइंट है, आप वेट करिए, पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट पर जो कि भारत का सबसे उत्तरी है, सबसे दक्षिणी है, सबसे पूर्वी है और सबसे पश्चिमी है। इस पॉइंट पर हम ज़रा बात करेंगे। अब वापस हम आ चुके हैं अपने उसी मैप पर। अगर आप इस मैप पर ध्यान देंगे, अगर आपको नोट भी करना है तो एज इट इज़ आपको मैप नोट करना पड़ेगा।
तो देखिए सबसे नीचे की बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट जहाँ पर पॉइंट पड़ रही है, इस पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी। अब उत्तर बिंदु की तरफ आते हैं तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पर पड़ता है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। तो नीचे वाली पॉइंट दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी, उत्तर वाला सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा कॉल। पूरब की सबसे अंतिम बिंदु कौन सी है? तो पूरब की सबसे अंतिम बिंदु है किबीथु, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और वहीं अगर पश्चिम की बात करते हैं तो ये है गुहार माता, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ये पश्चिम में है। तो ये रही कि भारत की कौन कौन सी वो अंतिम बिंदु है। इसको आप गौर से ध्यान देंगे। अगर नोट करना है तो एज इट इज़ आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एज इट इज़ आप मैप बना करके पूरा इसे नोट करिएगा। ठीक, अब आइए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2.42% ये हमारा भारत आता है पूरे विश्व का। और क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश आता है कौन? भारत। तो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2.42%। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो 7वां सबसे बड़ा देश आता है कौन? भारत। तो फिर बात आती है कि जब 7वां सबसे बड़ा देश भारत आता है तो ऊपर 6 गो फिर कौन है? तो आइए 6 गो देश का नाम जानते हैं जो भारत से बड़ी है। तो 6 सबसे बड़ी देशों में सबसे जो पहला देश आता है वो होता है रूस। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी देश है, नोट करते हुए चलेंगे। दूसरे पर आती है कनाडा, तीसरे पर चाइना, चौथे पर यूएसए अमेरिका, 5वें पर ब्राज़ील, 6ठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 6ठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और तब 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। 7वें पर कौन आता है? हमारा भारत। तो ये करके कुछ 7 क्रम में भारत के से बड़े देशों के नाम रहा। सबसे पहला देश रूस, दूसरा पर कनाडा, तीसरा पर चीन, चौथा पर यूएसए, 5वां पर ब्राज़ील, 6ठा पर ऑस्ट्रेलिया और 7वां पर भारत आता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्षेत्रफल के बारे में बात कर लिए तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या के ऊपर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या अब तक 120 से 30 करोड़ आकी गई थी, 120 से 30 करोड़। परंतु अभी 27 में जनगणना हो रही है तो इसका आंकड़ा तो हमको बाद में देखने को मिलेगा। जब ये डेटा आएंगे तो वहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। तो इतना, वहीं कुल जो जनसंख्या थी उसका 17.5% ये आपकी सिर्फ और सिर्फ भारत में निवास करती है। और वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत दूसरा सबसे बड़ा देश आता है। तो कुल जनसंख्या 120 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ तक ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और परसेंटेज तो 17.5% अकेले जनसंख्या भारत के पास है। और जो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो दूसरा नंबर सबसे बड़ा देश है। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि पहला कौन है या फिर भारत के बाद कौन कौन है। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से 8 बड़े देश, जिनमें पहला आपका आता है चीन, सबसे बड़ी जनसंख्या इसके पास। सेकेंड पर आपका भारत, थर्ड पर अमेरिका, 4 पर इंडोनेशिया, 5वें पर ब्राज़ील आता है, 6ठे पर पाकिस्तान, 7वां पर बांग्लादेश और 8वें नंबर पर रूस आता है। तो ये जनसंख्या के आधार पर 8 सबसे बड़े देश थे। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस 8वें नंबर पर आता है। अब हमने तो बात कर लिया कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। तो 32,87,263 किलोमीटर की ये हमारी क्षेत्रफल है कुल भारत की। लेकिन अगर हमसे कोई पूछा जाए कि बताइए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर की है। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की हमारी लंबाई है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कुल क्षेत्रफल 32,87,263
और वहीं उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर की क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं कि भारत की सीमा रेखा क्या है, मतलब ये कितने देशों के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाती है। तो यदि आप भारत को खूब बढ़िया से मैप पर हम आपको अभी जस्ट दिखाएंगे थोड़ी देर में, एक बात याद रखेंगे कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। और वहीं मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर की है। अब ये क्या है, आप 1 मिनट रुक जाएंगे। तो यदि आप भारत के इस मैप पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको भारत देखने को मिलेगा। अब भारत से जो पड़ोसी देश है एक बार उस पर गौर फरमाइए। यहाँ पर पाकिस्तान, इधर आपका चीन, इधर आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इसके बाद आपका श्रीलंका और इसके बाद आपका यहाँ पर है मालदीव। क्या है, मालदीव। कितने देश हुए, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद आपका बच जाता है क्या चीज़, तो यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान। यहाँ पर एक दूसरा देश 106 किलोमीटर की बॉर्डर लगाती है, ये आपकी कौन, तो अफ़गानिस्तान। तो 9वां देश है ये कौन, अफ़गानिस्तान। तो कुल 9 देश भारत के साथ सीमा लगाते हैं। लेकिन यदि आप इसमें देखेंगे तो 2 देश जो आपको दिख रहा होगा, एक मालदीव और एक आपकी श्रीलंका, ये भारत के साथ जलीय सीमा लगाता है, जबकि पूरे देश स्थलीय सीमा लगाता है। तो यही स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई थी वो 15,600 किलोमीटर थी ये, और वहीं जलीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर की थी। तो वहीं हम बात कर रहे थे कि जो भारत जलीय सीमा लगाता है वो 7516.6 और स्थलीय सीमा लगाता है 15,200 किलोमीटर तक। ठीक, अब आइए बात करते हैं भारत की कुल 7 देशों के साथ ये जलीय सीमा बनाता है, लेकिन दरअसल इसमें लैंड और वाटर दोनों के साथ बनाता है। सुनिए क्या क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भूमि की भी सीमा लगती है भारत की, और साथ साथ जल की भी सीमा लगती है, दोनों की सीमा इसके साथ लगती है। मालदीव के साथ जल की सीमा लगती है, वहीं श्रीलंका के साथ जल की सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ जल और स्थल दोनों के साथ सीमा लगती है, म्यांमार के साथ जल और स्थल दोनों की सीमा लगती है, और थाईलैंड ये भी जलीय सीमा है, ये बहुत दूर है लेकिन ये जलीय सीमा लगाती है, और इंडोनेशिया ये भी भारत के साथ जलीय सीमा लगाती है लेकिन बहुत दूर है ये, तो हम इसको इसके पड़ोसी देशों में नहीं गिनते हैं, बल्कि जलीय सीमा लगाती है, इस आधार पर हम इसको काउंट कर लेते हैं। और फिर अगर स्थल सीमा की बात करते हैं तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन और बांग्लादेश ये और म्यांमार, ये कुल देश जो जल और थल और जल दोनों के साथ सीमा लगाती है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ओवरऑल इतना ध्यान में रखेंगे कि भारत के साथ कुल 9 देश सीमा लगाती है। 9 देशों में 7 देश स्थल के साथ सीमा लगाती है और 2 देश आपकी जल के साथ। 2 देश कौन कौन, तो एक मालदीव है और एक श्रीलंका, ये 2 देश जलीय सीमा से लगाती है और 7 देश स्थलीय। इस 7 देशों में जो सबसे बड़ी सीमा लगाती है वो लगाती है बांग्लादेश, सबसे बड़ी सीमा। अगर आप इस मैप को गौर फरमाएंगे तो बांग्लादेश एक बहुत बड़ी सीमा आपको देखने को मिल रही होगी। दैट मीन्स कि सबसे बड़ी सीमा लगाती है कौन, बांग्लादेश। तो हमने ओवरऑल बहुत सारी बातें इसमें कंप्लीट कर ली। अब आइए हम जानते हैं भारत का श्रीलंका के साथ संबंध बात करते हैं। तो यदि आप भारत के कुछ मैप को देखेंगे तो कुछ इस टाइप से मैप है भारत की, और यहाँ पर आपको श्रीलंका दिख रही होगी, बीच में ये कुछ पानी के क्षेत्र आपको दिख रहे होंगे, यानी हमारी जो सीमा लगती है वो जलीय सीमा लगती है। तो पाक जलडमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है, और इसी को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। किसको, मन्नार की खाड़ी। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो क्षेत्र है उसको मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, या फिर कोलाई खाड़ी जाफना और तमिलनाडु के बीच में लगती है कोलाई, ये भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो वो है मन्नार की खाड़ी। अब देखिए, यदि भारत के आप जब उस मैप पर गए थे, जो एक बार फिर से मैं ले चलता हूँ उसको उस मैप पर, अगर आप इस मैप पर ज़रा गौर से ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे करके लाइन आपको दिख रही होंगी। ये इसको कहा जाता है एक ऐसा लाइन जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, ये लाइन। उसी प्रकार से चाइना के साथ भी ये लाइन लगता है,
एक चाइना के साथ भी लाइन लगता है इधर करके यहाँ तक। तो ये बात करते हैं कि रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ये सब लाइनें क्या थी सुनेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, मैकमोहन रेखा या फिर मैकमोहन लाइन। किसके बीच में लगती है? तो भारत और चीन के बीच में लगती है सीमा रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में इसका निर्धारण किया गया था और एक समझौता हुई थी जिसका नाम था शिमला समझौता। इसी शिमला समझौता के तहत भारत और चीन को अलग किया गया, जिसको किस रेखा के द्वारा? तो मैकमोहन रेखा के द्वारा इसको अलग किया गया। यह रेखा अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होती है। तो मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है? भारत और चाइना के बीच में। कब बनी थी? 1914 में। किस समझौता के तहत? शिमला समझौता। अब अगली रेखा आती है डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच लगती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था और सर डूरंड के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और अब यह जो रेखा है, पहले तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। और एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे कि अफगानिस्तान भारत के साथ कुल 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब जो अगली लाइन आती है रेड क्लिफ रेखा, जो कि मोस्ट आस्क्ड इन एग्जाम्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में लगती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन लगती है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, क्योंकि भारत जब जिस दिन विभाजन हुआ भारत का, तो उस दिन भारत के विभाजन के बाद हर एक पुलिस चौकी थाने को जो लास्ट पड़ रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उन सबको पकड़कर एक रेखा खींच दिया गया, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच लगता है और 1914 में शिमला समझौता के द्वारा बनाया गया था। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच लगता है, 1896 में बनाया गया था। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच लगता है, इसको 1947 में बनाया गया था। इसके बाद आप कुछ और चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि भारत मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका से अलग होती है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम सरक्रीक है, ये भी आप बहुत बढ़िया से याद रखना कि इंदिरा जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसका नाम कभी सरक्रीक हुआ करता था, परंतु बाद में चलकर इसको इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। तो यहाँ पर आज की लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हुई, लेकिन ध्यान रखिए चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत चीज़ें जाननी है भारत के बारे में। तो ये बस सीमाओं के लेकर के हमारी ये लेक्चर पूरी थी। आप आई होप आप इसका एक बढ़िया नोट्स बना रहे होंगे। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।